स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और हम क्लास 10th और 12th के लिए ये जो पढ़ा रहे हैं आपको गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना क्लास 10th और 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको हम खूब अच्छे से समझेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति कैसे बनती है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, इन सारी बातों को खूब बढ़िया से इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। और चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गोलीय दर्पण जो है ना वो दो प्रकार का, एक जो हो गया कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर, मतलब एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या कंडीशन है, क्या कहानी है इसकी, देखते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जो प्रतिबिंब बनने की स्थिति है उसको हम कैसे बनाएंगे, यानी उत्तल में कैसे प्रतिबिंब बनेगा, अवतल में कैसे बनेगा, इसी बात को हम समझने वाले हैं खूब अच्छे से। तो आप देख लीजिए, कह रहा है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें देखिए कभी भी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना ना 3 नियम की आवश्यकता है। 3 नियम यदि जो जान गया उसके लिए प्रतिबिंब बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं, प्रथम नियम। कौन सा? प्रथम नियम। और प्रथम नियम को आपको समझ लेना है, जो फर्स्ट लाइन क्या होता है, एकदम आसानी से, बिल्कुल आसान होगा और आप समझ लेंगे। ये आप समझ सकते हैं, ये कौन सा जो है, चलिए बताइए। तो ये कौन सा दर्पण है बताइए? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की स्थिति क्या होती है, परिभाषा देखें तो क्या होती है। तो अवतल दर्पण की जो परिभाषा होती है वो होती है कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या हो, दबा हो, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। बिल्कुल आसान है। अब देखिए इसमें यहाँ पे एक ध्रुव होता है, यहाँ पे एक केंद्र होता है, वक्रता केंद्र, और यहाँ पे एफ होता है, यानी कि मुख्य फोकस होता है। ठीक है, मैं जो रूल आपको बताने वाला हूँ उस रूल पे पूरा पूरा फोकस कीजिए और आपको बिल्कुल बेहतरीन आ जाएगा। देखिए ये कौन सा दर्पण है, तो ये दर्पण है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का कंडीशन क्या होता है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो, बाहर की ओर उभरा होगा, तो इसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। अब देखिए इसमें भी ये ध्रुव है, यहाँ पे F होगा और लगभग यहाँ पे क्या C होगा। अब हम आपको पहला रूल बता रहे हैं कि पहला नियम क्या कहता है। पहले नियम को हम समझेंगे कि पहला नियम है क्या। देख लीजिए प्रथम नियम मैंने लिखा है, प्रथम नियम को हम आसानी से समझ सकते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले नियम को हम बता रहे हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण बाईं ओर से आती है। किधर से आती है? बाईं ओर से आती है। तो बाईं ओर से कोई प्रकाश किरण आ रही, देखिएगा जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ये होता है अवतल दर्पण में। कहाँ होता है? अवतल दर्पण में। देख लीजिए चली गई, लेकिन वही किरण यहाँ पे आई है, लेकिन टकराने के बाद मुख्य फोकस से होती अपने आती हुई प्रतीत होती है। तो ये हम कह सकते हैं, यानी फर्स्ट रूल हमारा समाप्त हो गया। फर्स्ट रूल को हम समझेंगे कि कौनों प्रकाश की किरण ना मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो पक्का है टकराने के बाद कहां से जाएगी? फोकस से होकर चली जाएगी या आती हुई प्रतीत होगी। तो पहला नियम एकदम फाइनल, कौनों दिक्कतें नहीं है इसमें, आप बिल्कुल समझ लीजिए। समांतर आ रही है और टकराने के बाद मुख्य फोकस से जा रही है। ठीक है, अभी फर्स्ट नियम को जैसे हम अलग करते हैं, चलिए द्वितीय नियम पे आ जाते हैं कि भाई द्वितीय नियम क्या है। ठीक है, तो द्वितीय नियम क्या है देख लेते हैं थोड़ा इसको। तो देख लेते हैं द्वितीय नियम क्या है। तो द्वितीय नियम में सेकंड लॉ में हम क्या समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेकंड नियम में हमको समझना है कि सबसे पहले तो हम आपको एक छोटा सा अवतल दर्पण बना के दिखा दे रहे हैं। और ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, छोटा ही बना रहे हैं लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ये P है, और देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मैं उत्तल दर्पण भी बना दिया, यहाँ पे P है, और ये कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। यहाँ पे हो जाएगा C, और यहाँ पे F, यहाँ पे हो जाएगा F, और यहाँ पे C मान लेते हैं। ठीक है, तो द्वितीय नियम में क्या कहा गया, द्वितीय नियम को हम खूब अच्छे से समझेंगे कि द्वितीय नियम में क्या कहा गया है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं थोड़ा सा। गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी हो भी रहा है, क्योंकि मैं ये दोपहर में वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसकी वजह से
टेम्परेचर हाई है, तो थोड़ा देख लेते हैं। इधर देखिएगा, पहला नियम आपने क्या समझा कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो मुख्य टकराने के पश्चात मुख्य फोकस होकर चली जाएगी, तथा दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। अब दूसरी बात क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती है, देखिए मुख्य फोकस से आती है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये रूल आपको याद रखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के फोकस से आती है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो एरो को ध्यान से देखिए, मुख्य फोकस से आ रही है, टकराने के बाद समांतर हो जा रही है। यहाँ पे मुख्य फोकस की ओर आ रही है और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। मतलब आपको इन दोनों नियमों को एक बार रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए, सोच लीजिए क्या हो रहा है। तो कुछ नहीं, प्रथम नियम में क्या हुआ, तो समांतर आई और टकरा के फोकस से गई, यहाँ फोकस से आई टकरा के समांतर हो गई। यानी बात तो एक ही है, यहाँ समांतर आ रही है तो फोकस से जा रही है, फोकस से आ रही है समांतर हो जा रही है। मतलब दोनों कंडीशन को हमको अच्छे से याद कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। इसमें बस एक नियम और उसके बाद में आपको प्रतिबिंब का बनना बताऊंगा, अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको मिटा करके और तीसरा नियम आपको जल्दी से बताता हूँ, फिर बढ़ता हूँ आगे की ओर, ठीक है। तो ये मैंने मिटा दिया इसको, चलिए अब मैं मिटा दिया प्रतिबिंब। ये वीडियो पूरा आप देख लीजिए, कभी भी लाइफ में आपको प्रतिबिंब की स्थिति कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ हम बात करेंगे तृतीय नियम की, ठीक है। तृतीय नियम क्या है, तो तृतीय नियम इसका क्या होगा देख लीजिए। तो तृतीय नियम में भी मैं एक अवतल दर्पण बना दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा जल्दी से, ठीक है। और यहाँ मैंने एक उत्तल दर्पण बना दिया, ठीक है, ये उत्तल दर्पण बना दिया। और यहाँ मैंने लिख दिया P, यहाँ लिख दिया मैं थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहाँ पे F, और यहाँ पे बढ़ा दिया C लिख दिया। और यहाँ भी मैं ऐसे लिख दिया P, यहाँ पे F, और ये क्या है C है। तो ये है M1 और ये है M2, और ये M1 और ये क्या हो गया M2 हो गया। तो देखिए तीसरा नियम कितना आसान है, जैसे दो नियम आप समझ गए ना, ऐसे ये नियम भी बड़ा आसान है। तो इसे देखिएगा, कोनो प्रकाश की किरण अगर जो वक्रता केंद्र से आएगी, कहां से आएगी, वक्रता केंद्र से आएगी, तो टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। देख लीजिए, कोई भी प्रकाश की किरण अगर जो वक्रता केंद्र से आएगी तो जेने से आएगी उन्हीं पे चली जाएगी, बात खत्म। अब देखिए यहाँ वक्रता केंद्र से आ रही है और टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में क्या हो गई, वापस हो गई। तो आप समझ सकते हैं, इसका भी मैं तीसरा नियम बोल के सुना दे रहा हूं कि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है और टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, लौटती हुई प्रतीत होती है। तो ये हम उत्तल के लिए और ये अवतल के लिए, यानी तीनों आप समझ गए खूब आसानी से, आपको एकदम समझ में आ गया होगा। तीन कंडीशन, तो पहला हमने क्या समझा था, पहला में हमने जाना था कि समांतर आती है और टकराने के बाद मुख्य फोकस से जाती है। दूसरा का मुख्य फोकस से आती है, टकराने के बाद समांतर हो जाती है। तीसरा का वक्रता केंद्र से आती है, टकराने के बाद वही वही मार्ग से वापस चली जाती है, खत्म। अब हम आते हैं तीनों ये पढ़ते हैं और प्रतिबिंब की स्थिति जो हम पढ़ लेंगे फाइनली हो जाएगा हमारा। आज के बाद कभी आपको दिक्कत होने वाला। तो आप देख सकते हैं इसके बाद से हम क्या जानने वाले हैं। तो इसमें एक कंडीशन क्या है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। अब हम अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, पूरे 6 कंडीशन होते हैं, जिसमें 4 कंडीशन आप अभी फिलहाल देख सकते हैं और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यदि आप परीक्षा में लिखना चाहते हैं तो मेरे कही हुई बातों को नोट्स भी आप बना सकते हैं, क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए बिल्कुल जो है इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको जो है नोट्स भी बना सकते हैं। समझना है, कंपटीशन की तैयारी करना है तो भी आप
आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि प्रतिबिंबों की स्थिति पूछा जाता है कंपटीशन में भी, ठीक है। तो दोनों तीनों सब जगह के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसको समझ सकते हैं। इसमें 6 कंडीशन बनेंगे। अब 6 कंडीशन को मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दे रहा हूँ। पहला कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो। वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत दूरी पर। एक इसके पहले वाले वीडियो में मैंने चिन्ह परिपाटी के बारे में बहुत कुछ बताया है, इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूं कि ये है मुख्य अक्ष। ये कौन सा अक्ष है? मुख्य अक्ष। तो ये मुख्य अक्ष होता है, सब में वो मुख्य अक्ष होगा। मुख्य अक्ष के ऊपर ऊपर जो होता है ना, प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, बाई ओर बाएं बाएं इधर बायां, बाई ओर क्या होता है? माइनस होता है, दाईं ओर क्या होता है? प्लस होता है। तो इसको हम याद कर ले, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, बायां माइनस, दाहिना प्लस। ये हमको याद रख लेना। ये किसी भी दूरी को पी समाप्त है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको लिखा कैसे जाएगा इस बात को मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। कह रहा है कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, तो देखिए वस्तु कहाँ है? तो वस्तु यहाँ पे मैंने इतना गैप किया, मतलब कि अनंत दूरी पे है। अनंत दूरी पे है तो हमको लिखना क्या है? इसको यदि लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? लिखूंगा माना m1। देखिए सुनते रहिएगा ध्यान से, नोट्स बनाना, वीडियो की स्किप करके आप जो है इसको सुन सकते हैं, लिख सकते हैं। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है और वक्रता केंद्र C है, ठीक है। तथा अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। वस्तु के शीर्ष से परस्पर दो समांतर आती है। पहली किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है और परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये तीनों नियम मैं भी अभी पहले बताया हूं, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पे मिलती हैं उस बिंदु को ए डैश कहते हैं, और ए डैश से मुख्य अक्ष पे डाला गया लंब ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ये बात हो गया। अब कंडीशन क्या है कि ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? तो ये प्रतिबिंब की स्थिति अगर जो देखी जाए तो ये प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक। कैसा बन रहा है? देखिए वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, ठीक है। और क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है। उल्टा बन रहा है। और क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है। क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है। और कहाँ बन रहा है? तो मुख्य फोकस पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है जी बताइए? मुख्य फोकस पर बनता है। तो ये 4 चीज इसके हो जाएंगे, जो कि अब यहाँ पे नीचे बन रहा है तो माइनस, यानी कि आप समझ लीजिए भी का मान कभी भी माइनस में आ गया तो आप लिख सकते हैं अवतल दर्पण में कि वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, छोटा बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है। कब? जब वस्तु अनंत पे स्थित हो तब। तो ये बात फाइनल हो जाता है, बिल्कुल आसान होता है। अब हम बात कर ले दूसरे कंडीशन की। तो दूसरे कंडीशन में हमको लिखना क्या है पूरा मैं आपको बता रहा हूं कि क्या लिखेंगे। हेडिंग होगा कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो इधर अनंत है, इधर वक्रता केंद्र, इसके बीच में मैंने क्या रख दिया? वस्तु रख दिया। अब इसको मैं परिभाषित कर रहा हूं, परिभाषित को आप आराम से सुन लीजिएगा। क्या लिखते हैं हम इसमें? लिखते हैं माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। इतना बात आपको लिखने में कोई परेशानी होने वाला नहीं है। उसके बाद आप लिखेंगे कि अवतल दर्पण के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक वस्तु ए बी रखी है। वस्तु के शीर्ष से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इसी बात को, जो कंडीशन है, जो फिगर दिख रहा है आपको, उसी बात को लिख दिया हमने। अब मैं क्या लिखूंगा? ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु ए डैश पे मिलती है। जो दोनों टकरा के आई हैं वो कहाँ मिलती है? ए डैश पे। ए डैश पे मिलती है। ए डैश से मुख्य अक्ष पे डाला गया लंब ए डैश बी डैश वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब
बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो तो अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो क्या बताएंगे आप? देख लीजिए यहाँ पे कैसा बन रहा है बताइए। तो एक तो पहली बात की उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, ये उल्टा बन रहा है। और दूसरी बात क्या लिख सकते हैं हम इसमें? वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। तीसरी बात छोटा बन रहा है। क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है। तीसरी बात होगी और कहाँ बन रहा है? तो वक्रता केंद्र यानी कि सी और एफ के बीच में बनता है। कहाँ बनता है? सी और एफ के बीच में बनता है। तो ये चार कंडीशन इसके लिए हो जाएंगे कि यही चार कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेगा। तो जो मैं जो फिगर की बात है, फिगर वाला बात आप फिगर को देख के लिख सकते हैं, और जो बनने वाली कंडीशन है वो यही कंडीशन आपका हो रहा है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए कि ऊपर प्लस था, नीचे क्या होता है? माइनस, यानी कि ये टोटल जो है इसकी लंबाई भी माइनस में और ये टोटल जो माइनस की स्थिति है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ था तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बना, इसका प्रतिबिंब ऐसा बना। अब इसकी बात कर लेंगे, इन दोनों की हम बात कर लेंगे। इन दोनों में क्या बात है तो ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। वस्तु कहाँ स्थित है? वक्रता केंद्र पे। मैंने स्थित कर दिया इसको। अब मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? फिर से एक बार सुन लीजिए। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है तथा अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है। वस्तु के शीर्ष से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और टकराने के पश्चात मुख्य फोकस होकर चली जाती है तथा दूसरी प्रकाश की किरण वह मुख्य फोकस से होकर जाती है और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु ए डैश पर मिलती हैं। ए डैश से मुख्य अक्ष पे डाला गया लंब ए डैश बी डैश हमारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। अब ये प्रतिबिंब कैसा बनता है इस बात को आप लिख लेंगे। ये फिगर बनाने के बाद इतना बात आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप स्थिति को बताएंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। अवतल दर्पण की मैं बात कर रहा हूं तो देख लीजिए प्रतिबिंब हमको उल्टा दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, तो हम क्या लिखेंगे कि वास्तविक बनता है। देख लीजिए, उल्टा बनता है। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा है। और देखिए, और वास्तविक बना, उल्टा बना, अब बराबर बनता है। ये में क्या बनता है बाबू? तो बराबर बनता है। ध्यान दीजिएगा, बराबर बनता है। और बराबर के बाद की बात करें तो वक्रता केंद्र पर बनता है। कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर बनता है। तो ये चारों कंडीशन आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पे फाइनल हो जाता है, ऐसे बन रहा है। ठीक है, हमने क्या देखा? मैं बोला हूँ 6 प्रतिबिंब बनेगा, 6 में 4 प्रतिबिंब को हम चर्चा कर रहे हैं। ये दोनों छोटा बन रहा था और ये बराबर बन गया। अब ये वाला क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। दूगो और जो बनेगा ना, बड़ा बनेगा। कंडीशन में बता रहा हूँ आपको कि कैसे बड़ा बनता है। चलिए, इसके बाद मैं इसको बता दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और काफी आसान आपके लिए हो जाएगा। टोटल कंडीशन जो है ये लास्ट वाला, इसके बाद 2 कंडीशन और अवतल का है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। पहले इस कंडीशन को मैं समझा देना चाहता हूँ, समझ लीजिए। कह रहा है जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। ये कोई आपसे बात पूछ दे या 10 के पेपर में, 12 के पेपर में बात आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे इसका जवाब देंगे? तो देख सकते हो, कुछ नहीं करना, कितना आसान है। देखिएगा क्या करना है। तो कह रहा है वस्तु वक्रता केंद्र, देखिए वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कोई क्या है? वस्तु स्थित है। तो लिखेंगे कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, मुख्य फोकस F है तथा वस्तु C और F के बीच में स्थित है। तो वस्तु के शीर्ष से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है तथा दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु ए डैश पे मिलती हैं। ए डैश से मुख्य अक्ष पे डाला गया लंब ए डैश बी डैश वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और ये यहाँ पे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन गया।
और हम लिख सकते हैं आगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। यहाँ पे देख लीजिए तो क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। उल्टा तो बन ही रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है। और तीसरी बात देखें तो वस्तु उल्टा हो गया, बड़ा हो गया, वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है। और चौथी बात अगर जो लास्ट बात करें तो इधर कौन है, अनंत है, और इधर वक्रता केंद्र, यानी कि वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनता है। कहाँ बनता है, बीच में बनता है। तो ये सारा कंडीशन इसके लिए हो गया। तो आप समझ सकते हैं और ये काफी आसान हो गया और इसके लिए बात फाइनल हो गया। ठीक है। तो अभी दो कंडीशन इसके और बाकी हैं, उन दोनों कंडीशन को मैं बता दे रहा हूं। उन दोनों को बताने के बाद मैं ये जो कनकेव मिरर है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कनकेव मिरर, तो इसको मैं कन्वेक्स मिरर का भी बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अब ये दूसरा आप देख सकते हैं कि जो चार प्रतिबिंब बनना तो मैंने बता दिया। अब पांचवा और छठवा की हम बात कर लेते हैं। पांचवे और छठवे में हमको समझ लेना है कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है। कह रहा है जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित, आप समझ रहे हैं कि मैं वस्तु को कहां से लेके आ रहा हूं। पहले अनंत पे रखा था, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा था, फिर वक्रता केंद्र पर रखा था, फिर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा था। अभी मैंने कहाँ रख दिया, मुख्य फोकस पे रख दिया, और लास्ट कंडीशन में मैं वक्रता केंद्र यानी और ध्रुव के बीच में रख दूंगा। ठीक है। तो ये कंडीशन लास्ट है हमारा। तो इस कंडीशन को पहले हम समझ लेते हैं अच्छे से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो उससे चल, देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखावट की बात अगर जो की जाए तो क्या लिख सकते हैं कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है और वक्रता केंद्र क्या है, C है। इसमें लिखेंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित हो तो मुख्य फोकस से चलने वाली यानी वस्तु के सिर से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और टकराने के पश्चात मुख्य फोकस होकर चली जाती है। देखिए चली गई। तथा दूसरी प्रकाश की किरण को हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे तो वक्रता केंद्र की ओर बढ़ाते हैं, जो जाती है और आती हुई प्रतीत होती है और टकराने के पश्चात वक्रता केंद्र से सीधे चली जाती है और उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अब ये दोनों किरणों को हम देखें तो ये दोनों किरणें कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी, क्योंकि पैरेलल है नहीं। अब ये कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी। जब ये मिलेंगी तो हो सकता है बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाए। तो इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है, यानी जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। सबसे पहले तो नीचे बनेगा, इधर पता नहीं अनंत पे जाके बनेगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। और कैसा बनेगा, वास्तविक भी बनेगा। वास्तविक, उल्टा कामा वास्तविक। और कैसा बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और कहाँ देखिए अनंत पर बनेगा। ठीक है। और देख लीजिए दो तीन चीज और, उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनता है। तो देख लीजिए ये चार कंडीशन कम से कम इसको आप तैयार कर लेंगे कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक, अनंत और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है। ये फाइनल कंडीशन हो गया। और मैं यहाँ पे एक बार इस लास्ट कंडीशन को दिखा दे रहा हूँ कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो, इन दोनों के ध्रुव बीच में स्थित हो, तो वस्तु के सिर से चलने वाला पहली प्रकाश किरण, अगर हम इसको ए करें इसको बी करें, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और टकराने के बजाय मुख्य फोकस होकर चली जाती है। तथा दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है और उसी टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये अब देखिए कंडीशन क्या है, इस कंडीशन को हम जो है देखेंगे कि ये दोनों किरणें वास्तव में कहीं नहीं मिलती हैं। जब ये दोनों कहीं नहीं मिलती हैं तो हम करेंगे क्या, इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे। और इसको मैंने पीछे बढ़ाया, इसको भी मैंने पीछे बढ़ाया। ये दोनों जहाँ पे कटान बिंदु हुआ उसी को हम ए डैश बोलते हैं, और ए डैश बी डैश यही हमारा प्रतिबिंब बना रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब आभासी, वास्तविक नहीं बनता है। यहाँ पे कैसा बनता है, आभासी बन रहा है। ठीक है। यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक है। वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा। तो वस्तु से बड़ा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है। और कंडीशन क्या है देख लीजिए, और दर्पण के कहाँ बनता है,
तो दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है। आप वस्तु से बड़ा बनता है, ये बनता हो गया, और दर्पण से पीछे फाइनली हो गया, और कुछ बाकी नहीं इसमें। और सीधा बनता है, क्या लिख देंगे? सीधा बनता है। चलिए, ये 4 कंडीशन इसमें बन रहा है। अब आपने एक चीज देखा, मैं 6 कंडीशन बताया हूं, 6 कंडीशन में क्या हुआ तो मैं बता रहा हूं। माइनस के लिए वास्तविक, ध्यान रखिएगा, यानी नीचे मुख्य अक्ष के नीचे माइनस होता है, तो माइनस के लिए कभी भी वास्तविक, आप प्लस के लिए कभी भी आभासी, ये बात दिमाग में रखिए। फिर माइनस के लिए कभी भी उल्टा, और प्लस के लिए कभी भी सीधा, ये बात भी ध्यान में रखिए। एकदम ध्यान में रखना है कि अगर जो v का मान माइनस में आता है तो हम उसको वास्तविक और उल्टा ही बोलेंगे। और एक और बात, कंडीशन मैंने देखा कि 2 कंडीशन में यहाँ पे छोटा था, 2 कंडीशन बड़ा था, और एक वस्तु से बड़ा हो गया, एक बराबर भी था। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन हमको याद कर लेना है। एक वीडियो को स्किप कर करके आप इसको देख लीजिएगा, और अच्छे से अवतल दर्पण वाला तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कहाँ की क्या कंडीशन है, टोटल आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करेंगे हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो चलिए उत्तल दर्पण, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उत्तल दर्पण वाला बताता हूं, और उत्तल दर्पण वाला आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए, तो वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के पास। और यहाँ आप देख सकते हैं, उसके बाद से हम उत्तल की स्थिति पढ़ रहे हैं कि उत्तल का कंडीशन क्या होता है। ठीक है, तो उत्तल में हम देख सकते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब कन्वेक्स मिरर की कंडीशन क्या है वो हम समझ लेते हैं कि जब वस्तु कहाँ रखा हो, अनंत दूरी पर स्थित हो, तो क्या कंडीशन बनेगा। तो जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, आप यहाँ पे लिख सकते हैं लिखावट की भाषा में, अगर जो लिखना चाहे तो माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है तथा वक्रता केंद्र C है। और वस्तु आप लिख सकते हैं कि वस्तु के उत्तल दर्पण के अनंत दूरी पर एक वस्तु रखी गई ए बी, वस्तु के शीर्ष से परस्पर 2 समांतर किरणें आती हैं, और दोनों आके परावर्तन जब होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसा फील हो रहा है कि ये कहाँ पे मिल रही है, दोनों मुख्य फोकस पे मिल रही है। तो इतना तो समझ लीजिए कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब एकदम छोटा बनता है, माने बहुत छोटा बनता है। तो लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो पहली बात कहीं सीधा है, आई उधर ये बन रहा है तो सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। दूसरा बात, पहला सीधा तो कंफर्म हो गया, फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर। क्या बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है, या लिख सकते हैं मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है, अब तीसरी बात की हम बात कर ले तो सीधा बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है, और आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। ठीक है, सीधा, मुख्य फोकस, आभासी, और अत्यंत छोटा बनता है। क्या बनता है? अत्यंत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। ठीक है, तो अत्यंत छोटा बनता है। ये 4 कंडीशन आपको याद रखने हैं, तो ये आपको अवतल का कंडीशन फाइनल कर देगा, और अवतल आपको बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब ऐसे बनते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी कि जब 2 कंडीशन ही बनता है और उत्तल में, और उत्तल में 2 ही कंडीशन बनता है, दोनों को हम ध्यान में रखेंगे। जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा बीच, देखिए ध्रुव और अनंत के बीच में स्थित, इधर क्या है अनंत, इधर क्या है ध्रुव, इसके बीच में स्थित होगा, तो लिख सकते हैं कि माना M1 M2 एक क्या है उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस क्या है F है, और मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। वस्तु रखा गया कहाँ? दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में। तो वस्तु के सिर से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है, और टकराने के बाद उधर ही से आती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु ए डैश पे टकराती हैं। ए डैश से मुख्य अक्ष पे डाला गया लंब ए डैश बी डैश वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु यहाँ पे कैसा बन रहा है? छोटा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आभासी बन रहा है, ठीक है, और वस्तु से छोटा बन रहा है प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा बन रहा है, और कहाँ बन रहा है? ध्रुव, ध्रुव व फोकस के बीच में बनता है।
ध्रुव फोकस के बीच में बनता है, ठीक है। तो ध्रुव फोकस के बीच में बन रहा है, 3 कंडीशन हो गया। और भी कुछ कंडीशन, हाँ सीधा कंडीशन, सीधा भी बनता है, ठीक है। तो 4 कंडीशन यहाँ पे इसके फाइनल हो जाते हैं। और आप समझ सकते हैं कि वस्तु जब तो यानी कि मैं जो बताया हूँ इसमें आपको एक बार मैं रिपीट कर दूं यदि, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुख्य अक्ष के ऊपर टोटल चीजों को हम प्लस में लेते हैं, मुख्य अक्ष के नीचे टोटल चीजों को हम माइनस में लेते हैं, मुख्य अक्ष के बाईं ओर टोटल चीजों को माइनस में लेते हैं, मुख्य अक्ष के दाईं ओर टोटल चीजों को प्लस में लेते हैं। और अवतल दर्पण के लिए 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, जिसमें मैंने बता रखा है 6 प्रकार के प्रतिबिंब में 5 गो प्रतिबिंब तो वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है, देख लीजिए। और एगो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आभासी बनता है, ठीक है। तो आभासी एगो बनता है, उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है। तो 5 कंडीशन वास्तविक बनता है, जो कि माइनस होता है, माइनस आएगा तो वास्तविक कहेंगे। और एक कंडीशन प्लस के लिए होता है। अब इसमें जो है इसकी बात कर ले हम उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में 2 गो कंडीशन बनता है। दोनों कैसा बनता है? तो दोनों आभासी बनता है। आभासी का मतलब क्या? प्लस। आभासी का मतलब क्या? प्लस। मतलब अगर जो हम 8 कंडीशन की बात एक साथ करें तो 8 कंडीशन में 5 कंडीशन वास्तविक बन रहा है, और आभासी अवतल का एगो और उत्तल का 2 गो, 3 कंडीशन जो है आभासी बन रहा है। बस यहीं पे हमारा बात खत्म होता है। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 12th 10th और कंपटीशन लेवल की जितनी भी चीजें होंगी टोटल इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए।